आज की क्लास में जिस मार्किंग टूल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिवाइडर। ठीक है, तो डिवाइडर एक प्रकार का क्या है, मार्किंग टूल है। डिवाइडर क्या है, एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसका प्रयोग हम वृत्त, चाप कहना चाहिए, रेडियस बनाने के लिए करते हैं, है ना। जहाँ पर भी हमें गोलाई में मार्किंग करना है डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। सब लोगों ने आपने डिवाइडर देखा होगा। ठीक है, कंपास में आपके स्कूल में भी डिवाइडर रहता है, एक प्रकार होता है एक डिवाइडर। लेकिन कंपास में जो डिवाइडर रहता है उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं ना, किए क्या अभी तक अपन ने नहीं किए, प्रकार का उपयोग करते हैं। क्योंकि हम ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग में क्या होता है, पेंसिल से मार्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जॉब में है ना, मेटल पार्ट के ऊपर पेंसिल से मार्किंग नहीं करते, उसमें क्या करते हैं अपन, मार्किंग मीडिया लगाते हैं और उसमें क्या पॉइंट होना चाहिए। तो जो हमारा डिवाइडर था कंपास का, उसका उपयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम है ना कोई मेटल के ऊपर मार्किंग आज तक नहीं किए। तो डिवाइडर का प्रयोग क्या करते हैं हम, मेटल के जॉब पर रेडियस है ना, या सर्कल, या फिर किसी लाइन को कहना चाहिए अलग अलग भाग में डिवाइड करना है, बराबर भाग में। ये 100 mm की लाइन है जो भी, तो इसको 10-10 mm के 10 भाग में बांटना है। तो इसको मैं क्या सेट कर लूँगा, 10 mm की दूरी में सेट कर लेंगे। इस तरीके से सेट किए और इसके बाद इस तरीके से काटते गए। तो ऐसे लाइन को बराबर भागों में भी बांट सकते हैं, है ना। तो इसका उपयोग क्या है, चाप काटना है ना, सर्कल बनाना, रेडियस, और सीधी लाइन को बराबर भागों में बांटा जाता है इससे। इसका मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील, या फिर माइल्ड स्टील। अगर इसे हाई कार्बन स्टील से बनाया है तो इसके गेजिंग पॉइंट को क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। और यदि इसे माइल्ड स्टील से बनाया गया है तो इसे क्या किया जाता है, केस हार्ड। अगला साइज है ना, इसका साइज इसके जो रिविट होता है ना, या पिवट पिन के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की सीधी दूरी से इसका साइज लिया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज में मिलते हैं, 150 mm के मिलते हैं, है ना, 200 mm के और 250 mm के, अलग अलग साइज में मिलते हैं। साइज का चुनाव हमें कार्य के अनुसार करना चाहिए। कितने बड़े सर्कल, कितने बड़े रेडियस बना रहे हैं ना, बड़ा रेडियस बना रहे हैं तो उसके लिए बड़े साइज का उपयोग करेंगे, और छोटा रेडियस बना रहे हैं तो छोटा, अकॉर्डिंग टू वर्क। अगला है पार्ट्स, है ना। पार्ट्स में देखेंगे आप, 2 लेग है ना, 2 लेग है। उसका एक सिरा क्या होता है, पॉइंटेड बनाया जाता है ना, क्योंकि मार्किंग करना होता है ना, तो इसलिए क्या बनाया जाता है, पॉइंटेड बनाया जाता है। और एक सिरे को क्या किया जाता है, ये जो फलक्रम रोलर है ना, और स्प्रिंग की सहायता से यहाँ पर जॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, फलक्रम रोलर, ये क्या है, स्प्रिंग है ना, और ये है पेग, जिसे खूंटी कहा जाता है। जब प्रयोग करते हैं तो यहाँ प्रयोग पकड़ के प्रयोग करेंगे तो घुमाने में दिक्कत जाएगी, है ना, घुमाना है तो इसको पकड़ के आसानी से गोल घुमा सकते हैं, है ना। तो ये पकड़ करके कहना चाहिए चाप या फिर सर्कल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लेग, फलक्रम रोलर, स्प्रिंग, पेग, और ये क्या है, स्क्रू। ठीक है, स्क्रू, और ये एडजस्टिंग नट। ठीक है, इसकी सहायता से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे डिवाइडर के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्म जॉइंट डिवाइडर और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, है ना। तो फर्म जॉइंट डिवाइडर में क्या होता है, इस तरीके से 2 लेग होते हैं और उसको रिविट की सहायता से फिक्स किया जाता है ना। ये जेनी कैलिपर है, किंतु अपने पास अभी फर्म जॉइंट डिवाइडर नहीं है ना, इसलिए बता रहे। लेकिन ऐसे ही होता है, लेग ऐसी होगी और जॉइंट कैसा होगा, इस तरीके से, है ना, रिविट की सहायता से फिक्स किया जाता है। तो इसका प्रयोग वर्कशॉप में कम किया जाता है क्योंकि इसको सेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, एकदम मतलब सही साइज में फिक्स करना इसको थोड़ा मुश्किल होता है ना। अगला है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में क्या होता है, 2 लेग को, है ना, यहाँ फलक्रम रोलर और स्प्रिंग की सहायता से इसको क्या किया जाता है, जॉइंट किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम वर्कशॉप में अधिकतर करते हैं क्योंकि इसका प्रयोग करना क्या है, आसान होता है। इसके माप जो सेट करते हैं वो आसानी से हम सेट कर सकते हैं, है ना, माप को सेट करना मुश्किल नहीं होता है ना। तो यह फर्म जॉइंट डिवाइडर की अपेक्षा अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है साधारणतः किस डिवाइडर का उपयोग किया जाता है, तो
स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का उपयोग करते हैं। ओके।